Hello student, you all are most welcome in our YouTube channel. Today we shall discuss about partnership, forms of business organization. Partnership, what is partnership? Partnership है क्या, क्यों आया? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सोल ट्रेड। हर एक फार्म्स के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस है। उसी लिमिटेशन की वजह से जब समस्याएं आती हैं, उसी समस्या का समाधान खोजा जाता है तो उसके सलूशन के रूप में कुछ रिजल्ट आते हैं। तो जो प्रीवियस फॉर्म्स में सोल ट्रेड में जो लिमिटेशंस था, डीमेरिट्स था, उसी डीमेरिट्स के सलूशन के रूप में न्यू पार्टनरशिप फॉर्म आया। क्या डीमेरिट था? सोल ट्रेड में सपोज सिंगल, इट इज़ द सोल ट्रेड दैट विच इज़ ओन कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन। तो जब एक अकेला व्यक्ति whenever that person want to expand their business, what are the ways? Either to appoint a manager, एक मैनेजर को अपॉइंट करे, स्टाफ को अपॉइंट करे, एंड टू टेक द लोन। बट लगातार कंटिन्यूस जब बिजनेस एक्सपेंड होने लगेगा तो एक समय लगेगा कि नाउ अब वह पर्सन अकेले कैपेबल नहीं है, तो नाउ देयर इज़ नीड ऑफ सम ओनर, दोज हु कैन मैनेज द बिजनेस, अपना समझ के बिजनेस मैनेज करे। तब वही से ज़रूरत होती है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर पर्सन, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर पर्सन टू रन सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए दो या दो से अधिक पर्सन के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ या म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है वह पार्टनरशिप है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू, जो एग्रीड हुए शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all. रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन जो एग्रीड हुए हैं किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए, एंड दैट बिजनेस मस्ट बी कैरीड बाय ऑल पार्टनर जॉइंटली और एज पर एग्रीमेंट कोई एक उनके बिहाफ पर सारा डिसीजन ले सकता है। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डेफिनेशन, what are the various features of partnership? For क्या पार्टनरशिप की various features हैं? Partnership is relationship between two or more person, at least two person. Means single person cannot form a partnership firm. Who have agreed, agreement की requirement है, means का at least two person होने चाहिए, agreement must be there फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस होना चाहिए, नॉन बिजनेस के लिए नहीं। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? फर्स्ट, मिनिमम टू पर्सन इज नीडेड। कम से कम दो व्यक्ति, अकेला व्यक्ति सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, एटलीस्ट टू पर्सन, एंड मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम 50। ध्यान देना स्टूडेंट, मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पर्सन होने चाहिए। क्लियर? म्यूचुअल एजेंसी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? देयर इज रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी जस्ट लाइक फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द एजेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट ओनर इज पर्सनली लायबल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एजेंट ने किया, उस एजेंट के एग्रीमेंट के लिए ओनर लायबल है। इन सेम वे फॉर एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी अदर पार्टनर इज लायबल। सपोज ABC ने कोई एग्रीमेंट किया तो ए भी उसके लिए लायबल है। मीन्स द एक्टिविटी ऑफ वन पार्टनर में बाइंड द एक्टिविटी ऑफ अदर पार्टनर, ये हो गया एजेंट। एंड अ पार्टनर इज ओनर फॉर द सेल्फ,
वो हार्ड वर्क करेगा, उसका बेनिफिट उसे मिलेगा, क्योंकि वही प्रॉफिट शेयर करेगा। एक पार्टनर ओनर है, प्रिंसिपल भी है और एजेंट है, बिकॉज एक पार्टनर अपनी एक्टिविटी से दूसरे को बाइंड करता है और वह खुद को भी बाइंड करेगा और अदर पार्टनर की एक्टिविटी भी उसे अफेक्ट करेगी। तो देयर इज रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एग्रीमेंट मस्ट बी देयर। विदाउट एग्रीमेंट कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती है। ध्यान रखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही फॉर्म होती है। एग्रीमेंट में बी वर्बल और रिटेन, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। तो फर्स्ट हो गया मिनिमम 2 म्यूचुअल एजेंसी। थर्ड एग्रीमेंट मस्ट बी देयर, चाहे ओरल हो चाहे रिटेन हो, एग्रीमेंट होना जरूरी है। फोर्थ कंटिन्यूटी इज इंश्योर्ड। इस कंटिन्यूटी क्या है, कंपेरेटिवली हम प्रीवियस वन जो था हमने सोल्ड ट्रेड पढ़ा, सोल्ड ट्रेड के कंपेरिजन में यहाँ कंटिन्यूटी जाते हैं, बट अदर फॉर्म की अपेक्षा कंटिन्यूटी कम है। इक्वल रिस्क बियरिंग, यहाँ पर रिस्क जो होगा जॉइंटली बियर कर लिया जाता है। सपोज 10% बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो रिस्क बिजनेस को लॉस हुआ तो वह लॉस उन सभी पार्टनर में स्प्रेड हो गया, तो एक के ऊपर बर्डन कम आया। डिसीजन जॉइंट लिया जाता है, बैलेंस डिसीजन होता है, तो डिसीजन जॉइंट होगा, बैलेंस होगा। कैसे बैलेंस होता है, कैसे जॉइंट होता है, बिकॉज अगर 10 पार्टनर हैं, सभी पार्टनर मिल करके एक साथ डिसीजन ले रहे हैं। जब एक साथ डिसीजन लेंगे तो वह डिसीजन क्या होगा, अगर कहीं एक पार्टनर डिसीजन ले पाने में किसी रीज़न की वजह से कैपेबल नहीं है, इनकेपेबल है, तो दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करेगा। कंसल्ट करने की वजह से डिसीजन यहाँ पर बैलेंस होता है। नेक्स्ट है वन मोर फीचर्स फॉर बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होनी चाहिए, नॉन बिजनेस के लिए नहीं। और बिजनेस मस्ट भी लीगल होना चाहिए। तो पार्टनरशिप किसी बिजनेस के लिए होना चाहिए और बिजनेस लीगल होना चाहिए। एंड फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, मोटिव क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मेन मोटिव क्या है, उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना है, कोई लॉस के लिए नहीं। लॉस हो सकता है, दे कैन बी, बिजनेस में रिस्क तो है, लेकिन मेन मोटिव क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। देन नो सेपरेट लीगल इंटिटी, मीन्स बिजनेस की अपनी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। बिजनेस की आइडेंटिटी उसके ओनर से है, मीन्स पार्टनर से है। पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ल्यूनेसी ऑफ पार्टनर, बिजनेस में इन्फ्लुएंस्ड में क्लोज डाउन। इसलिए बिजनेस की कोई बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, restriction on transfer of interest means a partner cannot transfer his interest to other. Means interest means a business, suppose ABC are the partner, she want to leave the firm and want to transfer his entire share to his son. Is it possible? No. Without consent of all the partner, one partner cannot transfer his interest to other partner. ध्यान देना है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स इफ बिजनेस क्लोज डाउन, असेट ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेप्ट, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल टू रीपे द डेप्ट। दैट्स व्हाई लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड। मेरिट्स आते हैं, देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट मेरिट्स, इजी ease of formation and closure. Why it is easy to form the business, no any registration are required. और ऐसे क्लोज करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन या लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आसानी से पार्टनर जब चाहे बिजनेस क्लोज्ड, इट मीन्स से ईजी टू क्लोज। जब भी कोई पार्टनर चाहे एक नोटिस दे करके फर्म को बंद कर सकता है। व्हेन एवर पार्टनर एग्रीड, जब वो एग्रीड हो जाए दे कैन ईजिली डिसॉल्व द फर्म। आसानी से जब चाहे तब वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं तब। एंड जब तो ईजी टू स्टार्ट, ईजी टू डिसॉल्व। सेक्रेसी इज देयर, यहाँ पर सेक्रेसी ज़्यादा है, बट कंपेरिजन टू प्रीवियस वन जो कंपेयर करेंगे सोल्टेड, वहाँ की कंपेरिजन में सेक्रेसी कम है, बट अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के कंपेरिजन में सेक्रेसी ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि फॉर द पार्टनरशिप फर्म इट इज़ नॉट लीगली कंपल्सरी टू शो देयर अकाउंट टू पब्लिक, या इनको अपने अकाउंट को
पब्लिश करने का राइट नहीं है, कंपल्सन नहीं है। जैसे अदर जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए कंपल्सरी है कि वो अपने अकाउंट को पब्लिश करें और रिपोर्ट को शो करें, बट इनके लिए कंपल्सन नहीं है, इसलिए सिक्रेसी मेंटेन होती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क को ज्वाइंटली, दे कैन शेयर द रिस्क ज्वाइंटली, या रिस्क को ज्वाइंटली शेयर कर सकते हैं। ये मेरिट्स है कि जब रिस्क को शेयर कर लेंगे तो रिस्क सभी में स्प्रेड हो जाएगा। इट मीन्स दे कैन स्टार्ट एंड डू सम रिस्की बिजनेस, थोड़ा रिस्क बियर कर सकते हैं क्योंकि सभी में स्प्रेड हो जाएगा। 1% के ऊपर उसका बर्डन कम आएगा। मोर फंड, फंड ज़्यादा होता है। सपोज 10% इंटर इनटू पार्टनरशिप, 10% ज्वाइंट किए हुए हैं, तो इट मीन सभी पार्टनर एक साथ रिसोर्सेज उनका यूटिलाइज किया जाएगा, मिलेगा। विल 10% ज्वाइन देयर हैंड देयर रिसोर्सेज कंबाइंड, दे कैन अरेंज मोर फंड। जितने पर्सन रहेंगे उतने ज़्यादा फंड की चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बैलेंस डिसीजन, डिसीजन बैलेंस होगा क्योंकि अगर एक पार्टनर कहीं से डिसीजन ले पाने में असमर्थ है तो ही कैन कंसल्ट कॉन्टेक्ट विद द अदर पर्सन, इसलिए डिसीजन यहाँ पे बैलेंस्ड होगा। क्लियर, दीज आर अबाउट द मेरिट्स। नाउ सर्टेन लिमिटेशंस आर देयर, डिमेरिट्स भी है। What are those demerits? Like first one is limited resources, means limited capital. Limited resources in which partnership firm में resources limited है because firm की अपनी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। फर्म की आइडेंटिटी ओनर से है और फर्म को रिसोर्सेज अरेंज करने के लिए जब भी है तो पार्टनर बढ़ाने पड़ेंगे। जब पार्टनर बढ़ाएंगे, पार्टनर मैक्सिमम क्या है 50, दे कांट एक्सपेंड 50 से ऊपर, 50 से ऊपर पार्टनर नहीं हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दे कांट टेक टू मच लोन, बैंक डजेंट प्रोवाइड, बैंक प्रोवाइड करेगा पर लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्हें लोन नहीं देते हैं। एंड वन सोर्सेज लाइक शेयर्स है, डिवेंचर है, जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड आता है। पार्टनरशिप फर्म कैनॉट रेज फंड बाई इशू ऑफ दैट। Partnership firm cannot issue the share, cannot issue the debenture, cannot opt for the public deposit, जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड आता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। बट कंपेयरिंग टू सोल ट्रेड रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, बट अदर फर्म की अपेक्षा रिसोर्सेज यहाँ पर कम है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स पब्लिक को इसमें फेथ कम होता है बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होने की वजह से जब रजिस्ट्रेशन नहीं है और कभी भी बिजनेस पार्टनर चाहे तो बंद कर सकता है, तो इसलिए पब्लिक का इसमें फेथ नहीं होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऐसे फर्म में पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स अगर बिजनेस बंद हो गया तो फॉर द डेट ऑफ बिजनेस पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, दे कांट डिनाई, दे विल पे, they can pay, they have to pay the outstanding debt of firm from their private sources, means bank can claim over their personal property। ध्यान रखना है, फर्म बंद हो गई तो बैंक अपने लोन के लिए पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम कर लेगा, इसलिए पार्टनर की लायबिलिटीज यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, जहाँ ज़्यादा मेंबर होंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर ओपिनियन व्यू, the view and opinion of one members may differ from the other, because of that there are chances of conflict. Lack of continuity, why there is lack of continuity? Lack of continuity इसलिए है कि जब भी कोई भी पार्टनर चाहे तो नोटिस दे करके फर्म को बंद करा सकता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, सभी पार्टनर एग्रीड हो गए, अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, बिजनेस कम्स टू एन एंड, 2 से कम हो गया, ऑटोमेटिकली बंद हो गई, तो बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इज देयर। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर? फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव नेम्स, सी द नेम एक्टिव इज दैट पर्सन हु एक्टिवली प्ले रोल इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के मैनेजिंग एक्टिविटी में, कंडक्ट में डेली पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और कॉल एक्टिव पार्टनर। दैट पार्टनर कंट्रीब्यूट द कैपिटल, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस,
player are called active partner. Sleeping doesn't play any active role, contribute the capital, share the profit and loss, liability is unlimited but doesn't play any active role in the conduct of business. डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है और कॉल्ड इनएक्टिव, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. नॉमिनल डजेंट इन्वेस्ट कैपिटल, न तो कैपिटल लगाया हुआ है, डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, डजेंट शेयर द प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस, न तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, न प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहा है, न एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा कंडक्ट में, मैनेजिंग एक्टिविटी में. लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, ध्यान देना है. डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट शेयर द प्रॉफिट, बट ओनली ही अलाउ द फर्म टू यूज हिज नेम एज ए पार्टनर. केवल परमिशन दिया है जो फर्म है उसके नेम को एज ए पार्टनर यूज करे, लेकिन फर्म से कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे पर्सन की लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है. मान लो ए बी आर द पार्टनर, दे वांट टू एडमिट सी एज ए पार्टनर. सी एक पार्टनर के रूप में काम नहीं करना चाहता, कहता ठीक है मैं तुम लोगों का हेल्प तो करना चाहता हूँ, क्योंकि ए बी इसलिए सी को पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं. सी फेमस पर्सन है तो चाहते हैं सी की गुडविल की वजह से फर्म को बेनिफिट होगी. तो सी कहता ठीक है मैं बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, कैपिटल नहीं लगाऊंगा, प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करूँगा, बट यू कैन यूज माई नेम एज ए पार्टनर. तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट द कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजिंग एक्टिविटी, शेयर द प्रॉफिट लॉस, हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट हिज एसोसिएशन इज अननोन टू आउटसाइडर. एक पर्सन पार्टनर तो है लेकिन वो नहीं चाहता है कि बाहरी लोग जाने को पार्टनर हो. तो कहता है ठीक है मैं पार्टनर तो रहूँगा, बट आपको इससे आउट नहीं करना है बाहरी लोगों को कि मैं पार्टनर हूँ. कुछ उसकी अपनी प्राइवेसी है. तो अ पर्सन इज ए पार्टनर बट हिज एसोसिएशन इज अननोन टू आउटसाइडर इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर. ठीक, आउटसाइडर डजंट नो, दैट इज डजंट रिकॉग्नाइज दैट a person is a partner. जैसे ए बी सी डी आर द पार्टनर, डी पार्टनर तो है बट आउटसाइडर नहीं जानते हैं डी के वो पार्टनर है, तो वो क्या है, सीक्रेट पार्टनर है. उसकी लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है. पार्टनर बाय स्टॉपेल, अ पर्सन इज नॉट ए पार्टनर, ही इज आल्सो नॉमिनल पार्टनर. अ पर्सन इज नॉट ए पार्टनर बट बाय हिज बिहेवियर, बाय हिज कंडक्ट ही इज शोइंग दैट ही इज पार्टनर. एक पर्सन पार्टनर तो नहीं है लेकिन अपने एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से वो शो कर रहा पार्टनर है. इज कॉल्ड पार्टनर बाय स्टॉपेल. दैट टाइप ऑफ पार्टनर डजंट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है. बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रॉफिट लॉस को शेयर नहीं करता है, कोई कैपिटल नहीं लगाया क्योंकि नॉमिनल पार्टनर है, वह स्टॉपेल है. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, he is also nominal partner. A person is not a partner but he allow himself to be a partner. जैसे क्या है, अदर पार्टनर से पुल कर रहे हैं, आ जाओ. अब पर्सन क्या है, पार्टनर तो नहीं है लेकिन आउटसाइडर को सच एज ए बी सी आर द पार्टनर. डी पार्टनर नहीं है लेकिन ए बी सी डी को बता रहे हैं आउटसाइडर को डी पार्टनर है फर्म का, और डी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, वो मान लेता है. मीन्स ए बी सी ई कॉन्ट्रैक्ट करने गया फर्म से, ए बी सी पार्टनर है, ई फोर्थ पर्सन है, सप्लायर है, वो फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वह ए बी सी को नहीं जानता है. तो ए बी सी ने कहा कि ठीक है तुम मुझे नहीं जानते हो, डी को जानते हो, डी इज़ योर फ्रेंड, डी भी तो हमारे फर्म का पार्टनर है. डी ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो क्या है, ही इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अलाउ हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर बट रियली ही इज नॉट ए पार्टनर, इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एक्टिविटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, डज नॉट शेयर प्रॉफिट, डजेंट कंट्रीब्यूट कैपिटल. लेकिन लायबिलिटीज क्या, अनलिमिटेड है. ध्यान देना किसी भी तरह का पार्टनर हो, लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है. स्टेटस ऑफ माइनर, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है, ध्यान रखना है. माइनर वह है जो 18 ईयर से
कम जिसकी एज है। माइनर कैनॉट बी ए पार्टनर ऑफ फर्म, ध्यान रखना माइनर फर्म का पार्टनर नहीं है, क्योंकि माइनर कोई एग्रीमेंट करने के लिए इंटाइटल नहीं है। और पार्टनरशिप क्या एग्रीमेंट का रिजल्ट है। जब माइनर एग्रीमेंट करने के लिए इंटाइटल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो वो पार्टनर कैसे हो सकता है। तो माइनर सेक्शन 30 के अनुसार माइनर कैनॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी अ पार्टनर ओनली फॉर द प्रॉफिट। अगर सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग उससे पार्टनर बनाया जाता है तो केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर होगा, लॉस कभी भी बियर नहीं करेगा। ध्यान रखना है, माइनर पार्टनर हो सकता है बट ओनली फॉर द प्रॉफिट, लॉस के लिए नहीं। वह कोई प्रॉमिस जो है उसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई कोर्ट में जाता है तो वह कोई लायबिलिटीज़ बियर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ड्यूरेशन के बिहाफ पर, लायबिलिटी के बिहाफ पर। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल मीन्स क्या होती है, मीन्स एट विल एनी टाइम दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज गेट टर्मिनेटेड, इफ एनी पार्टनर वांट टू टर्मिनेट द फर्म कैन गिव द नोटिस, बाय गिविंग नोटिस पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। जब कोई पार्टनर चाहे फर्म को बंद कराना तो नोटिस दे करके फर्म को बंद कर सकता है। ऐसे फर्म की लाइफ इनडेफिनिट है, डिपेंड होती है। जब कोई पार्टनर चाहे वह नोटिस दे करके फर्म को बंद कर सकता है। ऐसे पार्टनरशिप करते हैं एट विल मीन्स इच्छा। टर्मिनेट्स व्हेन एनी पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ विड्रॉल, ध्यान रखना है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप इज दैट पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड to achieve certain goals, certain objective, certain purpose. After completion of that purpose, partnership automatically comes to an end. ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर वेंचर की होती है, वह वेंचर वह पर्पज कंप्लीट होने पे पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज पार्टनरशिप में भी कैटेगराइज एज जनरल एंड लिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप इज दैट इन विच द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, सभी पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी। तो जनरल में जिसमें सभी पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो उसे कहते हैं जनरल। ऐसे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कम ऑप्शनल होता है। लिमिटेड पार्टनरशिप हुआ है जिसमें लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन इज लिमिटेड। एक पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, बाकी की लिमिटेड। ऐसा फर्म जिसमें केवल एक पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो, बाकी की लिमिटेड, इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी, जिससे पता हो कि किसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज डीड? हमने बताया पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। जब उसी एग्रीमेंट को रिटन कर लिया जाए इज कॉल्ड डीड। रिटन एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप का हुआ, ये रिटन हो, यही डीड है। तो डीड इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें क्या होता है? नेम ऑफ फर्म क्या है, ड्यूटीज ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर की ड्यूटीज क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, कैसे अकाउंट बनाएंगे, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस की ड्यूरेशन क्या है, हाउ मच कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है कि नहीं, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हाउ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, कैसे पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, हाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन विच रेशियो, हाउ द डिस्प्यूट, अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट हुआ तो कैसे सेटल किया जाएगा, एंड इफ दे वांट टू क्लोज द फर्म इन फ्यूचर, कैसे क्लोज करेंगे, हाउ फर्म विल डिसॉल्व इन द फ्यूचर। ये सब रिटेन में होना ही यही डीड के कंटेंट हैं। रजिस्ट्रेशन, एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज इंटरिंग द नेम ऑफ फर्म इनटू द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें एक रजिस्टर होता है, उसमें फर्म का नाम इंटर कर लेना, एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करना, सर्टिफिकेट इशू करना इज रजिस्ट्रेशन। हाउ फर्म इज रजिस्टर्ड?
रजिस्टर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा फर्म को? रजिस्टर्ड ऑफिस में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी है, रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होगा, ही विल गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड। और अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या क्या ड्रॉबैक है? रजिस्टर्ड नहीं होने से अ पार्टनर ऑफ ध्यान देना है, एक अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैनॉट फाइल केस अगेंस्ट अनदर पार्टनर। ए बी सी पार्टनर है, सी ने फ्रॉड किया है, ए बी कैनॉट फाइल केस अगेंस्ट सी, क्योंकि जब फर्म रजिस्टर्ड है ही नहीं तो वह लीगली उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जब लीगली एग्जिस्टेंस नहीं है तो हाउ कैन अदर पार्टनर बी क्लेम? तो ध्यान रखना देना है कि जब पार्टनर अनरजिस्टर्ड होगा, अनरजिस्टर्ड का पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगा। सेकेंड, अनरजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। अनरजिस्टर्ड फर्म भी, क्योंकि फर्म तो है ही नहीं, लीगली फर्म नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैनॉट फाइल केस अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फर्म। तो दीज आर द ड्रॉबैक, इसलिए बेटर होगा फर्म को रजिस्टर्ड करना। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।